सो फाइनली गाइस आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ओसवाल सैंपल पेपर का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास एक क्लास 12th फिजिक्स का सैंपल पेपर है जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने आ रहे हैं 2026 में। तो उसके लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर्स आ चुके हैं ओसवाल बुक्स की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स का रिव्यू देने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस सैंपल पेपर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं, जहां पर हम बताने वाले हैं कि इस सैंपल पेपर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, कितने सैंपल पेपर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, क्या आपको इस सैंपल पेपर को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो अगर आप भी क्लास 12th में हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम है 2026 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सैंपल पेपर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है, और आपको बेस्ट सैंपल पेपर्स लेना काफी जरूरी है। तो आज मैं आपको बता दूंगा कि आपके लिए बेस्ट सैंपल पेपर्स कौन से रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सैंपल पेपर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सैंपल पेपर आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। इसका कवर पेज आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम क्वालिटी का आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको क्या कंटेंट मिलने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बैक साइड से आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको एमआरपी भी देखने को मिल जाएगी। एमआरपी है 449 यानी कि 449 रुपए का आपको ये सैंपल पेपर मिलने वाला है। बट यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिलेगा मेरे कूपन कोड से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को देखते जाइए। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और कितने सैंपल पेपर आपको मिलेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन किया है फॉर 2026 एग्जाम, जो आपके 2026 में एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए लेटेस्ट सैंपल पेपर्स आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th फिजिक्स का रिव्यू देने वाला हूँ। इसके अंदर आपको बोर्ड का लेटेस्ट सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया था। इसके अंदर आपको टोटल सीबीएसई के 15 सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 5 मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और इसके अंदर आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर आपको हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, यानी कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं इस सैंपल पेपर के अंदर। वो भी आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और यहाँ पर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिजाइन देखने को मिल जाता है जो सीबीएसई बोर्ड ने इशू किया था। तो आइए आप देख लेते हैं कि इस सैंपल पेपर के अंदर आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंटेंट वाला पेज देखने को मिल जाएगा। यहीं पर सारी चीजें मेंशन की हुई है कि इस सैंपल पेपर के अंदर आपको क्या क्या कंटेंट मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको सीबीएसई का लेटेस्ट करिकुलर देखने को मिल जाता है, सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा, ट्रेंड एनालिसिस आपको देखने को मिलने वाला है, प्रीडिक्टिव एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा, हैंड रिटन आपको टॉपर के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं। जो बोर्ड का एग्जाम हुआ था 25 में, तो उसका डेली सेट 1 का यहाँ पर आपको टॉपर के आंसर्स देखने को मिल जाएंगे। सारे चैप्टर्स के लिए आपको माइंड मैप्स मिलने वाले हैं, ऑन टिप्स नोट्स मिल जाएंगे सारे चैप्टर्स के लिए। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं सॉल्व वाले सैंपल पेपर्स। तो 1 to 5 यहाँ पर आपको सॉल्व वाले सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। 1 to 5 यहाँ पर आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर्स देखने को मिल जाएंगे, यानी कि आपको अनसॉल्व वाले सैंपल पेपर्स मिलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको 1 to 5 प्रैक्टिस पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 1 to 15 यानी कि 15 सैंपल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं इस सैंपल पेपर के अंदर। और यहाँ पर आपको उन सभी के आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, और लास्ट में आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर आपको कुछ टैग्स दिए गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। जैसे आर का मतलब है रिमेम्बरिंग, यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, एपी का मतलब है अप्लाइंग, ए का मतलब है एनालिसिंग, ई का मतलब है इवैल्यूएटिंग, सी का मतलब है क्रिएटिंग। और यहाँ पर ये वाला आपको जो आप दिख रहे हैं आइकन, इस तरह का आपको दिख जाएगा, तो समझ लेना ये हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 1 मिनट मेंशन किया है, 2 मिनट मेंशन किया है, तो समझ लेना यहाँ पर आपको टाइमिंग दी गई है। यहाँ पर आपको कितने टाइम के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ई का मतलब है इजी, एम का मतलब है मीडियम, और डी का मतलब है डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आपको ये कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा, सिलेबस आपको देखने को मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको ट्रेंड एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको पता लगने वाला है पिछले 3 साल के अंदर, पिछले 2 साल के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से आते हैं और कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। तो वो सारी चीजें आपको पता लगने वाली हैं इस एनालिसिस के अंदर। तो यहाँ पर आपको पूरी टेबल आपको मिलने वाली है चैप्टर वाइज, और यहाँ पर आपको प्रीडिक्टिव एनालिसिस टेबल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पता लगने वाला है जो आपके एग्जाम होने जा रहे हैं 2026 में, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, वो आपको पता लगने वाले हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ। सो फाइनली यहाँ से आपका मेन कंटेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको 2025 का बोर्ड पेपर देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको हैंड रिटन आपको टॉपर के आंसर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको डेली सेट 1 देखने को मिल जाएगा। तो ये डेली सेट 1 दिया गया है, इसमें आपको टॉपर के आंसर्स देखने को मिल जाते हैं, यानी कि एक टॉपर ने इसको सोल्व किया है। तो आपको ये पता लगने वाला है
कि आपको बोर्ड के एग्जाम में किस तरह से लिखना है और कैसे आप टॉपर बन सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको एक टॉपर की आंसर शीट आपको मिलने वाली है, तो यहाँ से आप काफी सारी चीजें सीख सकते हैं कि टॉपर कैसे लिखता है और आपको कैसे बोर्ड के एग्जाम में लिखना है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं माइंड मैप्स। तो इसमें आपको सारे चैप्टर्स के लिए माइंड मैप्स मिलने वाले हैं और ये माइंड मैप्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आप सारी चीजें रिकॉल कर सकते हैं। जो भी आपके चैप्टर के अंदर है, जो भी है, वो सब कुछ आप इंस्टेंटली रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आप उस डे पर मतलब सारी चीजें रिकॉल कर पाएंगे। जो भी आपके चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स को बहुत ही कम टाइम के अंदर रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि एक ही पेज पे आपको पूरा चैप्टर देखने को मिल जाएगा। चैप्टर के अंदर क्या क्या है सब कुछ यहाँ पर डिफाइन किया गया है। काफी इजी लैंग्वेज में आपको ये माइंड मैप्स मिलने वाले हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं ऑन टिप्स नोट्स, और ये ऑन टिप्स नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको सारे चैप्टर्स के लिए दिए गए हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बिल्कुल परेशान मत हो, यहाँ पर आपको काफी इजी लैंग्वेज में आपको ऑन टिप्स नोट्स देखने को मिल जाएंगे। काफी यहाँ पर आपको डायग्राम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, फिगर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सारे फिगर्स आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सारे इंपॉर्टेंट फिगर्स भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको ये नोट्स मिलने वाले हैं। पर्सनली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप 100% इस सैम्पल पेपर को परचेस करो, क्योंकि इसमें आपको वो फीचर्स मिलने वाले हैं जो आपको अदर सैम्पल पेपर्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको 15 सैम्पल पेपर्स मिलते ही मिलते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको माइंड मैप्स और ऑन टिप्स नोट्स मिल जाते हैं सारे चैप्टर्स के लिए। तो ऑन टिप नोट्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको और भी डिटेल में नोट्स चाहिए हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक कोड दिया गया है। इस कोड को स्कैन करके यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको और भी डिटेल में नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके सैंपल पेपर्स। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्व वाले सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सीबीएसई का सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, जो कुछ इस तरह का दिया गया है। इसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देख लिया होगा सीबीएसई बोर्ड ने जब इशू किया था, और आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया हो। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो प्लीज आप इसको जरूर सॉल्व कर लेना, उसके बाद अदर सैंपल पेपर्स को सॉल्व करना। तो यहाँ पर आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको सीबीएसई की मार्किंग स्कीम देखने को मिल जाएगी, जो मैंने आपको सैंपल पेपर दिखाया था, तो उसकी यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम आपको मिलने वाली है, जहां पर आपको डिटेल्ड आंसर आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड वाला सैंपल पेपर देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसमें आपको 1 to 5 आपको सॉल्व वाले सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड वाला यहाँ पर दिया गया है, ऐसे आपको थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला देखने को मिल जाएगा, और इनके आंसर्स आपको आगे मिलेंगे, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बाकी मैं आपको एक और फीचर बता देता हूँ इस सैंपल पेपर के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर आपको टैग्स देखने को मिल जाएंगे, तो ये सारे टैग्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इसके आगे मेंशन किया है 1 मिनट, तो आपको 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग वाला ये क्वेश्चन है, ई का मतलब है इजी वाला क्वेश्चन है, और 1 का मतलब है 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर टाइमिंग मेंशन की हुई है। क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, इजी वाला है, हार्ड वाला है, मतलब लेवल यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, डिफिकल्ट है, इजी है, मीडियम वाला है। तो ये टैग्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर देख लेना एक बार। तो फिफ्थ वाला आपको सैंपल पेपर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फर्स्ट वाला मैंने आपको दिखा दिया था। तो 5 यहाँ पर आपको सॉल्व वाले सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं अनसॉल्व वाले सैंपल पेपर्स, यानी कि सेल्फ असेसमेंट पेपर्स। और ये भी आपको 1 to 5 मिलने वाले, यानी कि 5 सैंपल पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलने वाला है, और इसके अंदर भी आपको टैग्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब आपको जो भी सैंपल पेपर्स मिलेंगे उन सारे सैंपल पेपर्स के अंदर आपको टैग्स देखने को मिल जाएंगे, और मुझे ये बेस्ट फीचर लगा है। अगर बात की जाए इनका आंसर्स कहां पर मिलने वाला है, तो आंसर के लिए यहाँ पर आपको क्यूआर कोड दिया गया है। जब आप इस कोड को स्कैन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो सेल्फ असेसमेंट पेपर्स मिलते हैं उनका सोल्यूशन यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो यहाँ से आंसर्स देख सकते हैं आप। बाकी यहाँ पर आपको सेकंड वाला देखने को मिल जाता है, ऐसे आपको थर्ड वाला, फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं आपके मोस्ट लाइकली प्रैक्टिस पेपर्स, और ये भी आपको अनसॉल्व मिलने वाले हैं, और ये भी आपको 5 मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका भी सोल्यूशन आप कोड से ही डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको कोड दिया गया है, इसको स्कैन करके यहाँ से आप सोल्यूशन वाली पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको सेकंड वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला आपको सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं आंसर्स। जो मैंने आपको ये सॉल्व वाले सैंपल पेपर्स दिखाते
उनके आंसर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, जहाँ पर आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी पता लगने वाला है क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है, और साथ में आपको कॉमनली मेड एरर, आंसरिंग टिप्स, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। और इस सैंपल पेपर का बेस्ट फीचर मुझे यही लगता है कि इसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है कि क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है या कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो मिलने वाली हैं सेल्फ असेसमेंट पेपर्स के लिए। जो मैंने आपको ये पेपर्स दिखाए थे सेल्फ असेसमेंट पेपर्स, तो उनके लिए यहाँ पर आपको हाई स्कोरिंग चीट शीट्स दी गई हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मार्किंग स्कीम आपको देखने को मिलने वाली है। मतलब यहाँ पर आपको ये पता लगने वाला है कि एग्जामिनर आपको किस चीज के मार्क्स देता है, तो प्रॉपर यहाँ पर आपको एक मार्किंग स्कीम देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको चैप्टर वाइज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका सोल्यूशन आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको आंसर्स मिल जाएंगे, इसको स्कैन करके यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको इनके आंसर्स मिलने वाले हैं। तो ये तो बात हो गई सैंपल पेपर की। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे इस सैंपल पेपर को डिस्काउंट पर परचेज कर पाएंगे। सैंपल पेपर्स को परचेज करने के लिए आपको आ जाना है ओसवाल की वेबसाइट पर, और यहाँ पर आपको सैंपल पेपर्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सैंपल पेपर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लास 12 के सैंपल पेपर्स देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है बाय नाउ। जो भी आपको सैंपल पेपर परचेज करना है, और वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बाय नाउ। जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कूपन कोड डाल देना है गेट बीआर 10। जब आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बैंक बाय करनी है तो वहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिंपली मेरा कूपन कोड अप्लाई कर देना है गेट बीआर 10। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इस सैंपल पेपर के बारे में। और ये जो सैंपल पेपर आप देख रहे हैं, ये सैंपल पेपर आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट सैंपल पेपर रहने वाला है। मार्केट के अंदर ऐसा सैंपल पेपर नहीं आया है जिसके अंदर आपको मैक्सिमम यहाँ पर आपको सैंपल पेपर्स मिले, और इसके अलावा यहाँ पर आपको रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स और भी काफी सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो आप इस सैंपल पेपर को जाके बाय कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और वहां पर आपको एक कोड देखने को मिलने वाला है गेट वीआर 10। आपको ये कोड अप्लाई कर देना है, और वहां पर आपको अप टू 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है मेरे कूपन कोड से। और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल जाएगा। इस कूपन कोड को आपको अप्लाई करना है ओसवाल की वेबसाइट पर, और वहां पर आपको अप टू 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है। या आपको अदर जो सैंपल पेपर्स आ रहे हैं केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, मतलब या कॉम्बो लेना है तो कॉम्बो पे यहाँ पर आपको हैवी डिस्काउंट मिलने वाला है, 25% से ज्यादा मिल जाएगा। तो वो भी आप डिस्काउंट ले पाएंगे गेट वीआर 10 से। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।